सिक्स सेंचुरी बीसी में क्या हुआ था, उस टाइम के आसपास अलग अलग टाइप ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स सामने आने लग गए थे, जिसमें कि जैनिज्म और बुद्धिज्म भी देखने को मिला था। तो उस टाइम के आसपास क्या कॉजेज थी, कॉजेज क्या क्या थी जैनिज्म बुद्धिज्म जैसे रिलीजन को सामने आने में, क्यों आए थे ये सामने, ठीक है, और क्या क्या कॉजेज थी जो कि इसको इसका ओरिजिन का रीजन बना, ये अब हम लोग पढ़ेंगे। मैं पहले बता दूं कि मैं यहाँ पे आर एस शर्मा सर के कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा, जो कि एनसीईआरटी हैं, और उसके बाद मैं और भी कहीं कहीं कुछ कुछ सोर्सेस से इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैंने इसमें इंक्लूड करा है। चलो चलो देखो, चार वर्णा होती थी उस समय, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। ब्राह्मणास जो है वो हाईएस्ट स्टेटस क्लेम करते थे। क्षत्रियास वो थे जो कि लड़ाई करते थे, गवर्न करते थे और टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे पीजेंट से। वहीं वैश्यास जो थे वो एग्रीकल्चर में, कैटल रियरिंग में, ट्रेड वगैरह जो ऑक्यूपेशन है इसमें इन्वॉल्व थे। और शूद्रास जो है वो जो ऊपर के जो तीन वर्ण हैं उनको सर्व करने के लिए थे। और इन शूद्रा में कुछ ऐसे भी शूद्रास थे जो कि ट्रीट होते थे अनटचेबल्स की तरह। ये जो ऊपर की जो तीन वर्ण है ये द्विजा कैटेगरी में है। द्विजा मतलब क्या होता है, ट्वाइस बॉर्न। जो 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 आपका ये जो वर्ण है, जो वर्ण द्विजा है, वो आपको सेक्रेड थ्रेड भी पहन सकते थे और वेद का भी स्टडी कर सकते थे, लेकिन शूद्रास जो है वो ये दोनों चीज से अलग रखे गए थे, अलग रखने का कोशिश इनको किया जाता था। चलो, अब उस टाइम में क्या हुआ कि ब्राह्मण लोग हाईएस्ट स्टेटस लेके बैठे हुए हैं। कब ऑल्दो क्षत्रिय समाज गवर्न कर रही है, लेकिन ब्राह्मण लोग ऊपर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्लैसेस आ सकती है। तो क्षत्रिय लोग जो हैं, जो रिचुअल्स था, जो कि रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन थी ब्राह्मण्स के, इसके अगेंस्ट काफ़ी रिएक्ट करा इन्होंने। तो ये भी एक रीजन कहा जा सकता है, जो कि नया रिलीजन है इसका ओरिजिन का। जैसे वर्धमान महावीर जी और गौतम बुद्ध जी, ये भी क्षत्रिय क्लैन से थे। उस समय क्या हुआ था कि नया नया टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप हुआ था। इसके लिए क्या हो रहा था कि जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया थे, फॉरेस्ट वाला एरिया था, तो इसको क्लियर करके एग्रीकल्चर बनाया जा रहा, एग्रीकल्चर लैंड बनाने का कोशिश किया जा रहा था, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, अगर आप एक चीज़ समझना, अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो आपको खेती करने के लिए जो ज़मीन है उसको प्लफ करना होगा, प्लफ करना होगा। इसके लिए आयरन प्लफसेयर रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब आयरन प्लफसेयर डालने के बाद उसको खींचेगा कौन, उसको बुल्लक कार्ट्स या ऑक्स वगैरह खींचेंगे। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय एनिमल हस्बेंड्री उतना अच्छा नहीं था। उसके पीछे भी रीजन क्या था, जो कैटल वेल था, ये जो जो प्लफ शेयर वगैरह वो खींचते, जो कैटल वेल था, जैसे कि काउस, बुल्लक्स, ये सब बहुत ज्यादा मारे जा रहे थे अलग अलग वैदिक सेक्रीफाइसेस के कारण। तो अब इस समय क्या हो रहा था कि ये लोग मारे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और वही इनका जरूरत कहाँ पे है, तो खेत में है। लेकिन क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इनका जरूरत है, लेकिन ये लोग दूसरी तरफ मारे जा रहे हैं। तो फिर ये भी एक रीजन बना था नए नए रिलीजन को आने देने का अवसर के लिए। तो अब क्या होता है, एक दो फैक्ट्स बीच में आ गई थी तो मैं बता दूं। जो अर्लीस्ट क्वाइंस थे वो 5th सेंचुरी बीसी में माने जा सकते हैं, और इसको पंच मार्क्ड क्वाइंस बोला जाता था। पहली बार ये सर्कुलेट हुए थे ईस्टर्न यूपी और बिहार में। इस फैक्ट को ध्यान रखना। चलो, अब फिर से आते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब क्या हुआ, मर्चेंट्स लोग जो थे, वो लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट वगैरह देने लगे थे गौतम बुद्ध और उसके उनके डिसाइपल्स को, ठीक है। तो इनके कारण भी वो लोग ग्रो कर पा रहे थे। और जैनिज्म और बुद्धिज्म जो था इनिशियल फेज में, कम से कम वो लोग अटैच नहीं हुए थे, जो कि ये वर्णा सिस्टम जो था ना उसको इम्पोर्टेंस देने में ज़्यादा उससे अटैच नहीं हुए थे, ठीक है। उन्होंने जो ये रिलीजन था ये नन वायलेंस को प्रीच किया। अब मान लो कि नन वायलेंस अगर रहता है तो नन वायलेंस से क्या होगा, वॉर खत्म हो जाएगा। वॉर, नन वायलेंस क्या बोलता है कि वार नहीं होना चाहिए। अगर अब वार अगर नहीं होगा तो इससे क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट होगा, ठीक है। तो ये भी उस समय के लोग का नीड था, ठीक है।
और एक चीज याद रखना कि ब्राह्मण का जो लॉ बुक थे धर्मसूत्रास, ये भी डिनाई करता था कि आप जो है, डिनाई करता था कि आप जो है मनी लेंड नहीं कर सकते हो, इंटरेस्ट पे नहीं दे सकते हो अपने मनी को। ठीक है, तो ये सब चीज भी अगेंस्ट जा रही थी ब्राह्मण्स के। तो दूसरा एक रिलीजन ये लोग, आदमी लोग दूसरे रिलीजन की ओर आकर्षित होते जा रहे थे। चलो, एक और चीज याद रखना, उस टाइम पे अलग अलग टाइप ऑफ नई नई प्रॉपर्टी आने लग गई। अब नई नई प्रॉपर्टी आने लग गई तो क्या हुआ कि इनक्वालिटीज क्रिएट होने लग गई थी। उस समय बहुत ज्यादा इनक्वालिटीज क्रिएट होने लग गई थी मासेस में। तो कॉमन पीपल क्या चाहते थे कि अब हम लोग प्रिमिटिव लाइफ में चलते हैं, प्रिमिटिव लाइफ में चलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उसी तरह से है, मान लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था तो बहुत ज़्यादा इनक्वालिटीज आ गई थी। अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा इनक्वालिटीज आ गई, तो लोगों ने, जो कॉमन पीपल थे, वो ये मानने लगे कि प्री मशीन वाला हीरा सही था, वहीं पे हमें चलना चाहिए। तो उसी टाइप से यहाँ पे रिलेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब कॉमन पीपल क्या चाहते थे? प्रिमिटिव लाइफ में जाना। वो लोग चाहते थे एसेटिक आइडियल को फॉलो करना, ये सब चीज को फॉलो करना। और क्या हुआ था स्टार्टिंग में, या जैनिज्म और बुद्धिज्म प्रेफर क्या करते थे? सिंपल, प्यूरिटन और एसेटिक लाइफ। यही तो जैनिज्म और बुद्धिज्म प्रेफर करते थे और यही लोग जाना चाहते थे। ठीक है, यहीं पे चलो ठीक है। अब आते हैं वर्धमान महावीर जी और जैनिज्म के बारे में। वर्धमान महावीर जी का जन्म 540 540 बीसी, हाँ, यस, 540 बीसी में वैशाली में हुआ था। कौन सा गांव में? कुंडग्राम गांव में। उनके जो फादर थे वो हेड थे क्षत्रिय क्लैन के, एक क्षत्रिय क्लैन का। आगे फैक्चुअल चीजें हैं उसमें, आपको कौन से क्षत्रिय क्लैन के थे, क्या नाम था उनके फादर का, वो सब पता चल जाएगा। अभी एक बार समझो, एक बार कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, उनके जो फादर थे वो हेड थे क्षत्रिय क्लैन के और उनकी माँ लिच्छिवी प्रिंस थी। तो देख रहे हो, ये जो आ रहे हैं जहाँ से, वो बहुत डेवलप्ड सोसाइटी है, डेवलप्ड फैमिली है बेसिकली। उन्होंने अपना जो उन्होंने जो उनकी जो वर्ल्ड थी उसको एट द एज ऑफ 30 में, वो ये जो मोह माया वाली दुनिया है इनसे थोड़े से परे हो गए और 42 ईयर्स में इनको परफेक्ट नॉलेज या कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य के थ्रू कैवल्य ही कंकर्ड माइजरी एंड हैप्पीनेस। ठीक है, उसके बाद इन ये जो कंक्वेस्ट करा इन्होंने माइजरी और हैप्पीनेस को, इसके कारण ही इनको महावीर और द ग्रेट हीरो बोला गया। और जीना, ठीक है, दैट इज कनकरर एंड हिज फॉलोवर, जो इनके फॉलोअर्स थे उनको जैन बोला। उसके बाद ये जो है 72 ईयर्स में 468 बीसी में पास अवे हो गए। कहाँ पे? तो पावपुरी, जो कि राजगीर के पास है। पावपुरी जो कि राजगीर के पास है। जैनिज्म का 5 डॉक्ट्राइन है। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये जो पांचवा वाला जो डॉक्ट्राइन है, जो कि ब्रह्मचर्य वाला जो डॉक्ट्राइन है, यही सिर्फ महावीर जी के द्वारा ऐड किया गया है। और जो ऊपर के जो 4 डॉक्ट्राइन्स हैं, ये जो इनके प्रीवियस टीचर्स थे ये ऐड करना है, इन्होंने ऐड करा था। और एक चीज याद रखना, पार्श्व जो थे, जो प्रीडिसेसर थे महावीर के, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला था कि आप अपने अपर और लोअर पोर्शंस को, जो आपके बॉडी के जो अपर या लोअर पोर्शंस है, अपर और लोअर पोर्शन जो है उसको आप कवर कर सकते हो। लेकिन महावीर जी क्या बोले थे कि आप लोग पूरी तरह से क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, चलो। और लेटर टाइम में क्या हुआ था, जैनिज्म डिवाइड हो गया था 2 सेक्ट्स में, श्वेतांबरास, दिगंबरास। ये क्यों हुआ था जस्ट पता चलेगा। श्वेतांबरास वो थे जो कि वाइट ड्रेस पहनते थे और दिगंबरास वो थे जो अपने आप को नेकेड रखते थे। चलो, जैनिज्म जो है रिकॉग्नाइज करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैनिज्म गॉड को मानता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानता है, लेकिन उन गॉड को जो है वो जीना से लोअर रखता है। ठीक है, बट प्लेस देम लोअर दैट द जीना। ठीक है, और याद रखना कि ये जो जैनिज्म है ये कंडेम नहीं करता है वर्ण सिस्टम को, ये कंडेम नहीं करता है वर्ण सिस्टम को, जबकि बुद्धिज्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महावीर जी के हिसाब से क्या था, ए पर्सन बॉर्न इन अ हाई और इन अ लोअर वर्ना। ठीक है, जो अगर मान लो कोई भी आदमी जन्म लेता है
कोई भी आदमी यदि हाई वर्ण या लोअर वर्ण में जन्म लेता है तो वो अपने सिंस और जो वर्चूज सिंस और वर्चूज के कारण करता है जो कि उन्होंने प्रीवियस बर्थ में करा था। जो प्रीवियस बर्थ में सिंस और वर्चूज उस इंसान ने करा था उसी के बेसिस पे वो हायर और लोअर वर्ल्ड में जन्म लेता है। याद रखना जैनिज्म जो है मेनली एम्स एट अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स। 3 जेम्स हैं जिसको त्रिरत्न भी बोलते हैं जैनिज्म में। क्या है? फुल नॉलेज, एक्शन, लिबरेशन। अब ये वर्डिंग्स चेंज हो सकती है अलग अलग जगह पे, लेकिन 3 है, तीनों को याद रखना। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। ठीक है, चलो। हाँ, इसको ये भी लिखा जा सकता है फुल नॉलेज, एक्शन, लिबरेशन। चलो अब आते हैं स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म कैसे फैलना स्टार्ट हुआ। देखो, since Jainism did not very clearly mark itself out of the from the Brahmanical religion, it failed to attract the masses. पूरी तरह से ब्राह्मणिकल रिलीजन था उससे अपने आप को मार्क नहीं कर पाया था, तो इसी के कारण से ये पूरी बहुत ज़्यादा मासेस को नहीं गेन कर पाए थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऑल्दो ये बहुत मास को नहीं गेन कर पाया था, लेकिन जहाँ पे रहा ये बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे अभी तक है जैनिज्म, ये याद रखना। अब देखो, अब आता है जो जैनिज्म था वो कर्नाटका साउथ साइड स्प्रेड हुआ था। किसके हेल्प से या किसको एट्रीब्यूट किया जाता है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका? तो है चंद्रगुप्त मौर्य जी को। ठीक है, अब क्या हुआ था एक टाइम पे कि इस टाइम के आसपास एक बहुत ज़्यादा फेमीन वाला सिचुएशन साउथ या ऊपर नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ था, मगध वाला रीजन में फेमीन आ गया था, बहुत ज़्यादा फेमीन आ गया था। मतलब लगभग महावीर जी के 200 साल के डेथ के बाद, 200 साल का जब उनका डेथ हो गया था तो 200 साल के आसपास। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जैन जो हैं साउथ जाते हैं, बहुत सारे जैन साउथ जाते हैं अंडर भद्रबाहु, और रेस्ट जो है मगध में ही रहते हैं अंडर स्थलबाहु। तो ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम के बाद जब भद्रबाहु नीचे जो थे वो जब ऊपर आए तो देखें क्या कि जो नॉर्थ वाला जो मगध वाला जो रीजन में जो जैन पहले थे वो लोग अब क्या किए हैं कि कपड़े पहनने लगे। ठीक है, तो ये लोग का बोलना था कि आप लोगों ने जैन का जो प्रिंसिपल था उसको वायलेट करा है, जैनिज्म का प्रिंसिपल को वायलेट करा है। तो खैर ये आगे है भी। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में नीचे गए जैन्स लोग, और यहाँ पे फिर कर्नाटका वाला रीजन में और साउथ वाला रीजन में आपका ये प्रमोट होने लगा था। चलो ठीक है, उसके बाद आता है हाँ, यहाँ पे देखो, आफ्टर दे हु वेंट टू साउथ केम बैक दे एलिज द जैन एसेटिक्स लिविंग इन मगध हैड वायलेटेड दोज रूल्स एंड बिकेम लेक्स। ये बोलते हैं जो नीचे से ऊपर आए फिर देखते हैं ये लोग पूरा चेंज हो गए हैं, तो इसी के लिए ये था। अब कुछ कुछ इसके कारण क्या हुआ था, डिफरेंसेस पैदा हो गया था किसमें, जो साउथ वाले मॉन्क्स थे और जो नॉर्थ वाले जो मॉन्क्स थे। तो इसके डिस्प्यूट के कारण क्या हो गया था, एक काउंसिल रखी गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, लेकिन इसको बॉयकॉट कर दिए थे सदर्न वाले मॉन्क्स। ठीक है, और कोई भी उनका डिसीजन वो लोग नहीं मानते। तो सदर्नर्स जो थे उनको दिगंबर्स बोलते हैं, और मगध वाले जो रीजन में रह गए थे उसको श्वेतांबर्स बोलते हैं। अब आता है कि जैन मोनास्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बसादिस। क्या है तुम्हारा, जैन मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट को हम लोग बसादिस बोलते हैं। ठीक है, ये कर्नाटका वाला सब रीजन में फैलने लगा था, और बहुत सारा जो ये थे किंग्स वगैरह थे, लैंड सब यहाँ पे इनको ग्रांट करते थे जैनिज्म सबको। उसके बाद जैनिज्म जो है वो कलिंगा का जो किंग थे खारवेला, इसका भी पैटर्नज को इनका भी पैटर्नेज उनको मिला था। जैनिज्म मालवा, गुजरात, राजस्थान जैसे एरिया में भी पेनिट्रेट हुए थे। अब आता है कंट्रीब्यूशन क्या है जैनिज्म का। देखो, इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को एडॉप्ट किया जो कि कॉमन पीपल का लैंग्वेज था। इनसे इनका जो विचार है वो दूर दूर तक पहुंच सकता था, कॉमन पीपल तक पहुंच सकता था। और जो इनका रिलीजियस लिटरेचर था ये अर्ध मगधी में लिखा गया था, एंड द टेक्स्ट्स वेयर फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th सेंचुरी एडी इन वल्लभी, गुजरात। अभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगा। और ये लोग याद रखना कि जो कन्नड़ का जो लिटरेचर था ना उसको भी ग्रोथ करने में कहीं ना कहीं इनका हेल्प था। चलो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं। वर्धमान महावीर
वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकरा थे। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, जो कि हेड थे जनात्रिका जनात्रिका के, जो कि एक क्षत्रिय क्लैन है। इनकी माँ त्रिशाला बहन थी लिच्छिछबी चीफ की। इनका अदर नेम जितेंद्रिय और अरिहंत था। ये इन्होंने अटेंड करा था कैवल्य रिजु पालिका रिवर में, ठीक है, एंड इन द फील्ड ऑफ अ हाउस होल्डर नेम्ड समगा। ये वाला इनका फील्ड था, समगा का फील्ड था। और ये पास्ड अवे पावपुरी नियर पटना, राजगीर में मान लो इसको। चलो, दिगंबरा क्या होता है? भद्रबाहु। दिगंबरा जो नीचे जो गए थे, साउथ वाले जो जैन्स थे, उनको दिगंबरा बोलते हैं। किनके नेतृत्व में गए थे? ये भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे। ये मानते हैं कि वीमेन कैन नॉट अचीव निर्वाणा डायरेक्टली। तो निर्वाणा पाने के लिए उनको फिर से जन्म लेना होगा मैन में, ठीक है। और दे अबेंडन क्लॉथ्स, वो लोग क्लॉथ्स को मतलब कि अबेंडन करते थे। अब ये मुझे नहीं पता कि सही है कि गलत है, आई डोंट नो दिस, कि मतलब ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, आई डोंट नो। चलो, श्वेतांबरा ये बिलीव करते थे कि वुमेन को भी इक्वल चांस है और इक्वली वो लोग कैपेबल हैं ऑफ अचीविंग लिबरेशन एज मैन, ठीक है। दे बिलीव इन सबस्त्र मुक्ति, और ये लोग वाइट क्लॉथ पहनते थे। अब आते हैं कुछ कुछ डॉक्ट्राइन जो जैनिज्म के हैं। जो जैनिज्म का जो डॉक्ट्राइन है वो बेसिकली अनेकांतवाद को मानता है, मतलब मैनिफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। अगर इसको समझोगे इस तरह से तो थोड़ा सा समझो, बस ऐसे समझो, ये तुम्हारा टेबल है, ये टेबल है मान लो, ठीक है, ठीक है। तो इसको तुम पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो, इस पे हो सकता है तुम कुछ सामान को भी रख सकते हो, ठीक है। इसको मतलब एज ए तुम फॉर एग्जांपल टीवी रखने के लिए यूज कर सकते हो, बहुत चीज के लिए तुम यूज कर सकते हो इस टेबल को। इसी तरह से कोई भी एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट है, उसका बहुत सारा मैनिफोल्ड हो सकता है, बहुत सारा उसका मीनिंग्स हो सकता है, ठीक है। तो अनेकांतवाद के फिलॉसफी ये बेसिकली समझाने के लिए बोले तुमको, एज इट इज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो अनेकांतवाद का फिलॉसफी किसका है? डॉक्टर किसका है? तो जैनिज्म का है। चलो, द थियोरी ऑफ कंडीशनड प्रिडिक्शन, स्यादवाद। स्यादवाद इट गेव इंपॉर्टेंस टू रिलेटिविटी ऑफ ऑल नॉलेज, सबका सब नॉलेज का रिलेटिविटी है, ठीक है। ये स्यादवाद बोलता है, कंडीशनड प्रिडिक्शन। उसके बाद थियोरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स, नयावाद। दिस डिस्क्राइब रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या रियलिटी हो सकता है। इसके तीन जेम्स जैनिज्म के, सम्यक विश्वास फेथ, सम्यक ज्ञान नॉलेज, सम्यक आचरण कंडक्ट, ठीक है। ऊपर शायद हमने कुछ एक गलत बोला क्या, कैरेक्टर वगैरह कुछ, अगर यहाँ पे वीडियो में बैक करके एक बार देख लेना कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, कुछ और बोला था क्या। चलो ठीक है, एक बार देख लेना और उसको करेक्ट कर लेना एक बार। चलो ठीक है, अगर गलत बोला होगा मैंने तो। चलो, सम्यक आचरण हो गया, ये हो गया। उसके बाद इनका मानना था कि यूनिवर्स इज इटर्नल एंड एवर लास्टिंग। इटर्नल एक और एवर लास्टिंग है यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ 6 नॉन डिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट। 6 नॉन डिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट से ये यूनिवर्स बना है। कौन कौन से वो 6 नॉन डिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट्स है? तो जीव, सोल हो गया, अजीव और पुडगाला, फिजिकल मैटर हो गया, धर्म, अधर्म, काल, आकाश। उसके बाद निर्वाणा क्या होता है? निर्वाणा है फ्रीइंग सोल फ्रॉम फिजिकल बॉन्डेज एंड पुटिंग ऑन एंड टू कर्मा एंड इट्स फ्रूट। याद रखना निर्वाणा। चलो, जैन काउंसिल्स है, 2 काउंसिल हुए थे, पहला काउंसिल, दूसरा काउंसिल। पहला काउंसिल 310 बीसी में पाटलिपुत्रा में, यहाँ पे 12 अंगाज हुए थे टू रिप्लेस पूर्वास। इसके प्रेसिडेंट थे स्थूलभद्रा। उसके बाद सेकेंड काउंसिल देखो 453 या फिर 466 एडी में है, कंफर्म कर लेना। प्लेस वल्लभी, गुजरात में। फाइनल कंपाइलेशन हुआ था यहाँ पे 12 अंगाज और 12 उपंगास का। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? देवर धिगानी। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जैनिज्म। पोशाड, यहाँ पे क्या होता था कि फास्टिंग बाय जैन मेंबर ऑन फुल मून एंड न्यू मून डे। थेरावाली, हाँ यहाँ पे थोड़ा सी फैक्चुअल चीजें हैं, अगर याद कर सको तो अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ कुछ सेक्ट्स वगैरह हैं, वो सब देख लेना जैनिज्म के सेक्ट्स वगैरह, अगर, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी आप उठा के कुछ भी पूछने का कोशिश कर रहा है जैनिज्म बुद्धिज्म से, ठीक है, तो वो सब देख लेना। थेरावाली क्या था? द सेकेंड सेक्शन ऑफ जैन
Kalpasutra containing a list of schools. Ajnanavad, the Jain doctrine of agnosticism. The Jain text mentions 67 kinds of Ajnanavad. Mahavratas क्या है? 5 principles observed by Jain monks. Mahavratas. सिद्ध क्या है? Fully liberated. जीव, सोल, गुणास्थान, स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन। बसादीस के बारे में ऊपर हमने बात किया था कि जैन मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट टाइप का गुण, क्वालिटी। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था। अगर आप इसको देखोगे तो बहुत सारा चीज है इसमें, हो सकता है बहुत सारा चीज जो कि रह गया होगा, तो इसमें आप लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐड करते जाना। ठीक है, मैंने कोशिश करा है कि बहुत सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैं यहाँ पे कवर कर सकूं जैनिज्म से रिलेटेड। चलो ठीक है फिर, थैंक यू।